मेरे साथ एक बेहद बेहतरीन कंपनी है शीला फॉर्म्स, उसकी मैनेजमेंट के तौर पर कंपनी के सीएमडी राहुल गौतम आज हमारे साथ वो भी जुड़े हैं। उनका नाम भी राहुल है और आपका नाम भी राहुल है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज थैंक समय यू, देने के थैंक लिए। यू, अच्छा थैंक यू लगता है आपसे बातचीत जी। करके हमेशा की तरह। सर इस बार मैं नंबर देख थैंक यू सर। सर मैं जिस बार नंबर आपके देख रहा था ना, हालांकि मेरे को तो पूरा यकीन था कि इस तरह के खराब थोड़े कट्स नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, कॉस्ट प्रेशर था, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये वन टाइम एडजस्टमेंट्स होगा? क्योंकि सेल्स में भी डिप आया है, मार्जिन्स में भी डिप आया है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिप आया है। ये सारी बुरी खबरें सर इस बार के रिजल्ट्स में होगी एडजस्ट या फिर आगे भी पास ऑन होंगी सर ये? नहीं, पहली बात तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मैं यही कहूंगा कि हमारे सेक्टर में, खासतौर रॉ मटेरियल्स में और मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटी और इतनी वोलेटिलिटी है कि एक क्वार्टर को देख के और किसी नतीजे पे पहुंचना ये ठीक नहीं है। अगर हमको चेक कंपेयर करना भी है तो पिछले साल से तो पूरा H1 का रिकॉर्ड देखें और H1 का इस बार का देखें। सो देर जो टॉप लाइन है वो करीब 15% ग्रो करी है इस बार, और इसी तरह से प्रॉफिट भी ग्रो करा है। तो सब चीज खराब है ऐसा नहीं लगता। असल में पिछले साल का जो Q2 था उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्योंकि Q1 बिल्कुल बंद था। इसीलिए मैंने कहा कि एक पूरा H1 हमको देखना चाहिए और उसके हिसाब से ठीक है, बेहतर हो सकते थे और रिजल्ट्स, लेकिन जहां पर हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस बार जो हमारा जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी शादी ब्याहों से भी संबंधित है, तो थोड़ी शादियां थोड़ी डिलेड हैं, अब होंगी, उसके बाद में होगा। बट जितना साल का बचा हुआ पीरियड है उसमें ये सब चीजें बिल्कुल कवर हो जाएंगी। ठीक है, कवर हो जाएंगी। सर मेरे को एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। आगे चल के ये जो वॉलिटिलिटी आप बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा है, ये बरकरार रहने वाली है? अगर ये बरकरार रहने वाली तो फिर आपके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको भी फिर नंबर्स के साथ और अपने बिजनेस के साथ बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर ये वॉलिटिलिटी शांत हो जाती है तो शायद आप स्टेबल ग्रोथ के साथ अच्छे नंबर्स लेके आएंगे। सर इस पे दारोमदार है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जल्दी शांत हो जाएगी कॉस्टिंग? पहले तो आपने ये प्रपोजल ही रखा कि शांत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मैं बिल्कुल सर। लेकिन जो हाँ। पिछले 3 महीने में जो पोजीशन है उसके हिसाब से ऑलरेडी शांत होना शुरू हो गई है। इट इज ड्रॉपिंग एंड थोड़ा स्टेबलाइज हो रही है। और जो अनसर्टेनिटी की मैंने बात करी थी वो पिछले साल से कंपैरिजन करने के लिए, तो पिछले साल में जैसे एक क्वार्टर वो सिर्फ रॉ मटेरियल से ताल्लुक नहीं था, वो बाजार बंद भी थे। लास्ट ईयर का Q1 जो था वो बंद था, तो Q2 में पूरी पेंट अप डिमांड की वजह से नंबर ज्यादा बढ़ गए, तो आज का Q2 उससे कंपेयर करना थोड़ा उचित नहीं है। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि H1 को करें। बट रॉ मटेरियल वाला मैटर भी बिल्कुल चालू हो गया है, बिल्कुल शांति की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, मैं आपके ना इंडिया के बिज़नेस को छोड़ के अब विदेश के बिज़नेस में भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके 2-3 सब्सिडरी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी है एक, और मेरे पास जो जी, जानकारी है कि वहाँ की सब्सिडरी ने बहुत अच्छा काम किया है। सर ये जो ग्लोबल एक्सपोजर है, ज़रा उसके बारे में हमको और जानकारी दे दीजिए, गाइडेंस के तौर पर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया की बात करी आपने, बिल्कुल वो एक सेपरेट अलग मार्केट है, मेच्योर मार्केट है, स्टेबलाइज्ड मार्केट है। और ये थोड़ा अचंभे की बात भी है कि वहां पर जो मार्केट्स हैं, मतलब जो कंज्यूमर मार्केट्स हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल बरकरार हैं। एक्चुअली बाई एंड लार्ज दो दो चीजें हुई हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियंस ट्रैवल अराउंड बहुत करते हैं, जो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया और उससे उसकी वजह से उनकी जेब में पैसा है। और दूसरी बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे हमने तो एक स्लोगन दिया हुआ है इंडिया में आत्मनिर्भरता का, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियंस ने भी एक जितनी भी कंपनीज वहां पर हैं, ये एक मार्केटिंग प्रमोशन किया है कि बी ऑस्ट्रेलियन, बाई ऑस्ट्रेलियन एंड ओनली विद ऑस्ट्रेलियन इनपुट्स। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की इंडस्ट्री और इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है, और इंपोर्ट्स जो है कम हो रहे हैं, और वो एडवांटेज हमको मिलेगा। मैच्योर मार्केट है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर भी बहुत स्कोप है वहां पर बढ़ने का।
जो दूसरा एरिया वो यूरोप का है, जहाँ हमारी फैक्ट्री स्पेन में है। देखिए यूरोप इस समय ट्रबल में है। टोटल हमारे सेक्टर में तो करीब 30% का गिराव है, जो बिकॉज कंज्यूमर्स जो हैं वो अपना पैसा और चीजों में खर्च कर रहे हैं, एनर्जी में खर्च कर रहे हैं, विंटर आ रहा है, इन सब चीजों में तो गिरावट है। हमारी फिर भी 17% 18% की आसपास की गिरावट है, बट ये भी कवर हो जाएगा बिकॉज जो लेटेस्ट न्यूज मेरे पास में आई है उसमें ये है कि इस बार विंटर से जैसी उम्मीद थी कि बहुत बुरा होगा, वैसा कुछ नहीं। गैस के उनके जितने स्टोरेज टैंक्स हैं वो सब भरे हुए हैं, बल्कि शिप्स कंटेनिंग गैसेस फ्रॉम यूरोप इज ऑलरेडी स्टैंडिंग, उनको मतलब वो खाली नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार कुछ विंटर भी हल्का है अभी तक। देयरफॉर मुझे लगता है कि ये विंटर का जो जितना डर था या भय था उससे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना होना चाहिए था, इतनी एक्सपेक्टेशन थी। तो ये भी अपनी जगह बिल्कुल बरकरार रहेंगे। और हमारा तो देखिए यूरोप सबसे बड़ा मार्केट है फोम और फोम प्रोडक्ट्स के लिए, और उसमें हम जहां पर हैं वो हमारा 1-1.5% का कंट्रीब्यूशन है। तो मार्केट अगर थोड़ा श्रिंक भी करते हैं तो भी हमारा स्कोप विद आवर टेक्नोलॉजीज, हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो इंटर कॉन्टिनेंटल हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हमारा स्कोप अभी भी बिल्कुल बरकरार है उसको करने में। ठीक है राहुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कॉस्टिंग वाली थैंक यू, बात में थैंक यू। आपने मेरे से कहा कि मेरे मुंह में घी शक्कर, तो मैं यूरोप वाले बिजनेस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि अगर वहां से बिजनेस ठीक हो जाता है तो फिर इस कंपनी की बैलेंस शीट से बिल्कुल नंबर्स बहुत शानदार आएंगे। सर बहुत शुक्रिया जी। सर।